अस्सलामुअलैकुम। आज की रूहानी वीडियो में हम एक ऐसे कुरानी वजीफ़ा का ज़िक्र करने जा रहे हैं जो आपके ज़हन को ताज़गी देगा, हाफिज़े को तेज़ करेगा और भूलने की आदत को सिर्फ़ एक हफ़्ते में दूर करने में मदद करेगा इंशाअल्लाह। अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी भी काम में फ़ोकस की कमी महसूस करते हैं तो ये अमल आपके लिए है। आजकल हम सब के सामने एक मुश्तरका मसला है, ज़हनी थकन, स्ट्रेस और याददाश्त की कमज़ोरी। कितनी बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ याद करते हैं लेकिन अगले ही लम्हे भूल जाते हैं। इम्तिहान का वक्त हो या रोज़मर्रा का काम, अब दिमाग सही काम ना करे तो हर काम मुश्किल लगता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको इस मुश्किल से निकाल दे। अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा करे, याददाश्त और रूहानी नूर से नवाजे। आमीन। आप भी कमेंट में आमीन लिखकर दुआ में शामिल हो जाएं। नाज़रीन, खुशखबरी ये है कि अल्लाह ने कुरान में हर बीमारी का इलाज रखा है और आज हम आपको वो रूहानी नुस्खा बताने जा रहे हैं जो आपकी याददाश्त को ताकतवर बनाएगा। इस अमल के लिए सबसे पहले नियत पाक करें और वज़ू कर लें और किसी पाक व साफ़ जगह पर बैठ जाएं। तरीका ये है कि पहले 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर सूरह अल आला 3 मरतबा पढ़ें। ये सूरा कुरान पाक के 30वें पारा के अंदर मौजूद है। उसके बाद या फत्ताह हो या अलीम हो 313 मरतबा पढ़ें, फिर दोबारा 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। ये अमल रोज़ाना 7 दिन तक किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन तहज्जुद के बाद या फजर के बाद का वक्त सबसे बेहतरीन होता है। ये सिर्फ लफ्ज़ों का अमल नहीं, यकीन का अमल है। जब आप अपने दर्द का इलाज सिर्फ कुरान से मांगते हैं तो हर दरवाज़ा खुल जाता है। हाफिज़ा और ज़हनी ताकत का बेहतरीन रास्ता कुरान से गुज़रता है। सिर्फ 7 दिन का ये वजीफ़ा आपके जहन को रोशन और याददाश्त को ताकतवर बना सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट में आमीन लिखें और इस वजीफ़ा को लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको रोज़ाना रूहानी वज़ाइफ और कुरानी मालूमात वक्त पर मिलती रहे। जज़ाकल्लाह।